आपका लिवाइथन के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे बोटा उसकी स्टोरी बताता है कि कैसे धरती पानी में डूब गई है और उसके फादर और उसकी सिस्टर कैसे सर्वाइव कर रही है इस टाइम पे। तो पिछले चैप्टर के एंडिंग में हमें बताया जाता है कि कोई तो सी क्रिएचर है जो कि पानी के नीचे, ऑब्वियसली वो लिवाइथन ही होगा। तो बेसिकली वो उनके शिप के ऊपर अटैक कर देता है और उनके शिप को पूरा तहस नहस कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि उसके फादर कैसे तो करके उन दोनों को उस जो मिट्टी का टुकड़ा बचा हुआ था वो बिल्डिंग उसके ऊपर ले आते हैं और फिर उसके फादर उससे पूछते हैं, बोटा क्या तुम ठीक हो? बोटा बोलता है हाँ, लेकिन वो रीटा को बोलता है, लीटा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन लीटा कुछ अनकॉन्शियस जैसी लगती है। तो उसका बाप बोलता है कि लगता है लीटा बेहोश हो गई है। उसका बाप बोलता है फिर कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों भी सेफ हो। और बोटा पूछता है लेकिन आपका कैसे हालत है? तो हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर के पेट में बहुत बड़ी लंबी सरिया घुस जाती। वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन बोटा उनको कहता है कि आपके पेट से खून निकल रहा है। उसके बाबू उनको बोलते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अगर तुम यही रहोगे तो मारे जाओगे, लीटा को लो और यहाँ से भग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूँ और सब ठीक हो जाएगा। फिर बोटा वहाँ से जाने की कोशिश करता है। फिर उसका बाप उसके पेट में चलने का ट्राई करता है और लगभग वो निकाल ही लेता है, लेकिन फिर वहाँ आ जाता है लिवाइथन। हमें ये पैनल दिखाया जाता है। उसका बाप बोलता है कि कुछ तो अलग बात है, ये दिन में अंदर बाहर आ गया है जबकि सनलाइट से ये लिवाइथन्स बर्न हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, फिर भी ये कैसे बाहर आ गया इतनी सनलाइट में। और हमें दिखाया जाता है कि ये सोचता भी है क्योंकि ये इसको मालूम है इसका बाप बहुत इंजर्ड है, लेकिन ये उन दो बच्चों पे अटैक करने के लिए जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीटा और बोटा, मतलब लीटा को लेकर बोटा भागने का ट्राई करता है। फिर उसको एक होल दिखता है तो वो कैसे तो करके उस होल से निकल जाता है और वहां तक उसके टेंटिकल आ जाते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट उसके राइट साइड में आकर टेंटिकल लग जाती है। फिर बोटा को दिखता है कि उसके पापा हाथ में वो चाकू लेके खड़े हैं, मतलब तलवार लेके, लेकिन वो तलवार नहीं है, वो ऑब्वियसली मालूम है क्योंकि पिछले इसमें भी हमें दिखाया जाता है कि ये कैसे टूटा हुआ, मतलब एक आदमी के शेप का लिवाइथन तैर रहा था, लेकिन ये भी वही सेम चीज है। फिर उसको दिखता है कि उसके पापा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए, कैसे उनको टेंटिकल से उसको पकड़ लिया है। लेकिन अचानक से फिर उसके बाप की एंट्री होती है तलवार के साथ। हमें पता है वो हार्पनिस्ट है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वो बोलता है कि मेरे बेटे को टच मत करो, मेरे बेटे को मत छुओ मॉन्स्टर। फिर वो बोटा को बोलता है कि तुम उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। और उसका बाप हमें बताया जाता है कि कैसे बताता है कि इतना बड़ा लिवाइथन मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी बड़े हो सकते हैं पानी के नीचे। फिर वो खुद को बोलता है कि मुझे ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे फेल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फेल हो गया तो बोटा और लीटा दोनों मारे जाएंगे। फिर उसका बाप उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और बोलता है कि मुझे इसको मारना पड़ेगा। फिर वो कुछ फ्लैशेस मारता है उस मॉन्स्टर को, उसको तकलीफ होती है। फिर वो बोलता है मन ही मन में कि ये बड़ा है लेकिन इसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो बहुत स्लो है। फिर बताता है कि अगर ये पानी के बाहर आ गया तो मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि पानी के बाहर आया तो लीटा और बोटा पे भी अटैक कर सकता है और उसको बाप को भी हेवीली इंजर्ड कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक टेंटेकल उसके बाप को लगती है और वो सीधा दीवार में जाके चिपक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे वो एक बड़ा सा डंडा निकाल के लिवाइथन के मुंह के आर पार कर देते हैं। और बोटा बोलता है पापा आप तो बहुत ही कमाल के हो, एक्चुअली वो तो जीत रहे, मतलब पापा जीत रहे ऐसा बोलता है। लेकिन हमें जल्दी रियलिटी चेक मिल जाता है क्योंकि वो जो बाम्बू उसने उसके मुंह में फंसाया था वो टूट जाता है और फिर उसके दांत उसके पेट में लग जाती है, लिवाइथन के दांत उसके बाप के पेट में लग जाते हैं। फिर हमें पिछले पार्ट में दिखाया जाता है कि कैसे वो कह रहे हैं कि कैसे वो उनकी मन की बात बताई जाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लीटा और बोटा को के बारे में मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। बताया जाता है कि कैसे तुम पानी में जब डाइव करने जाते हो तब मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, ऐसे वो हमेशा परेशान रहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जब रात में जब वो लिवाइथन इनके शिप पर अटैक करते हैं हर रात, तो इसको मतलब उनके पापा को भी डर लगता है, लेकिन वो लीटा और बोटा को ऐसा फील नहीं कराना चाहते कि उनको भी डर लग रहा है, सो दैट लीटा और बोटा और ज्यादा डर जाए। तुम दोनों को खोने का डर मुझे हमेशा परेशान करते रहता है, ऐसे उनके पापा कहते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ बोटा, और वो अपना हार्पोनिस का जो तलवार है वो फेंक देते हैं। और हमने दिखाया था कि पिछले पार्ट में उनको कैसे दो मिसाइल दिखते हैं, उनमें से एक मिसाइल ये रख लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं बोटा को कि तुम लीटा की केयर करना और तुम्हारी भी, और फिर वो मिसाइल फोड़ देते हैं उसके पेट में, लिवाइथन के पेट में। फिर हमें दिखाया जाता है कि बस उनका चश्मा बचा है और बोटा जोर से चिल्लाता है पापा। तो अगले पैनल में हमें शिप दिखाई जाती है जहाँ पे बोटा चिल्ला रहा होता है डैड लीटा कहाँ हो तुम। फिर उसके बाद हमें लीटा ही दिखाई जाती है जो बैठी हुई है। वो पूछता है लीटा से क्या हुआ और पापा कहाँ है। लीटा फिर उंगली दिखाती है और हमें उसके बाप की कटी हुई बॉडी दिखाई जाती है। लीटा उसे देख के घबरा जाता है, वो बोलता है पापा पापा मत जाओ। फिर लीटा उसको पकड़ती है बोटा को और बोलती है कि मत जाओ,
लीटा बोलता है मुझे जाने दो पापा के पास। फिर हमें लीटा का फेस दिखाया जाता है और मुझे पीछे मत छोड़ो ऐसे उसकी बहन बोलती है, लेकिन उसका चेहरा कुछ अलग ही दिखाया जाता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि ये तो बोटा सपना देख रहा था। लीटा उसके साइड में उसके पैरों पे सोई हुई है और उसको रोना आ रहा है, उसकी बाप की याद आ रही है उसको। फिर बोटा हमें बताता है कि मुझे लग रहा था कि मेरे पापा मुझे छोटे बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको अब मालूम होता है कि वो उसे छोटे बच्चे जैसा नहीं, वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे लिवाइथन से और ओशन से। और उन्होंने ये काम बिना फेल हुए किया है लास्ट तक। और हमको लास्ट पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा बोलते हैं कि बोटा तुम लीटा का ध्यान रखना। फिर बोटा कहता है कि पापा चले तो अब से मैं ही लीटा का ख्याल रखूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीटा पूछती है कि पापा कहाँ है। बोटा को मन में कुछ सवाल आते हैं कि मैं उसको क्या बताऊँ, क्या लीटा ये सब हैंडल कर पाएंगी ये सब जब उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे पापा की डेथ हो गई है। फिर लीटा पूछती है कि पापा यहाँ पे क्यों नहीं है, क्या पापा भी मर गए हमारे मम्मी जैसे। फिर रोते हुए लीटा, फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा किया है जहाँ पे लीटा बोलते हैं कि घड़िया अब भी काम कर रही है। फिर बोटा भी यही सोचता है कि जब दिन था तब भी उन्होंने अटैक किया है, हम क्लॉक के ऊपर मतलब घड़ियों के ऊपर नहीं अपनी लाइफ लगा सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के पेट में से आवाज आती है। फिर बोटा लीटा को पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। लीटा कहती है नहीं। फिर एक बार उसके पेट से आवाज आती है। फिर बोटा कहता है कि कुछ खाने के लिए देखते हैं। लीटा बोलती है नहीं मैं सह सकती हूँ। फिर वही चम्मच दिखाए जाते हैं हमें जो कि बोटा के पापा ने लिए थे जब वो बोल रहा था बोटा उनको कि ये कुछ काम के आने वाली चीज नहीं है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके पापा हमेशा उसको मदद करना चाहते थे और वो कभी झूठे नहीं थे। छोटे वाले के चम्मच को वो एक लड़ी से बांध देता है और बोलता है कि हम इसे मछली का कांटा लगाने के काम आ सकता है। फिर बोटा को डर लगता है कि क्या मैं अंदर जाऊं अगर वहाँ पे मॉन्स्टर हुए तो। फिर लीटा उसको बोलती है कि तुम अंदर मत जाओ, क्या हुआ अगर वहाँ पे मॉन्स्टर हुए तो। बोटा बोलता है हाँ। फिर उनको एक केकड़ा मिल जाता है तो उस केकड़े को पकड़ के पका लेते हैं रात के लिए। फिर बोटा को पूछती है लीटा क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। वो बोलता है नहीं, लेकिन उसके पेट से भी आवाज आती है। फिर हमें एक पैनल में दिखाया जाता है कि कैसे वो उसके पापा उसको बताते हैं कि सी वाटर को हम कैसे पीने लायक पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे उनको बोलते हैं कि इस बॉटल को तुम काट दो नीचे से और उसको सनलाइट में रख दो ताकि जो गर्म पानी की भाप आएंगी वो पानी पीने लायक हो सकता है। फिर उसी की मदद से वो पीने लायक पानी बना देते हैं और बोटा और लीटा उन पानी को पी लेते हैं और बोलते हैं कि इसमें साल्ट नहीं है, मतलब ये पानी पीने लायक है। फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं उस बिल्डिंग में। बोटा कहता है कि ठीक से चलो लीटा। फिर वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे उनको एक होल और कुछ लाशें दिखाई देती है और हड्डियां दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। लीटा कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बोटा कहता है कि शायद ये लोग यहाँ पे रहते होंगे। फिर लीटा पूछती है तो वो मरे कैसे। फिर बोटा कहता है कि कुछ देखते हैं, अगर हमें कुछ यूजफुल चीज मिल जाए यहाँ पे तो जिसका हम यूज कर सकते हैं। फिर उनको एक गैसोलीन की बोतल मिलती है और एक मिसाइल जो कि बचा हुआ था क्योंकि एक बोटा के पापा ने ले लिया था जो कि उन्होंने फिर लिवाइथन के ऊपर फोड़ दिया। बोटा कहता है कि हाँ ये वही बॉम्ब है जो डैड ने यूज किया था उस लिवाइथन के ऊपर। फिर बोटा खुद से पूछता है क्या मैं पापा की तरह उस सी मॉन्स्टर से लड़ पाऊंगा। फिर एक लाश दिखाई जाती है, मतलब 2 लोगों की लाश। फिर बोटा कहता है शायद से यहाँ पे फैमिली भी थी, क्या मैं लीटा को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि आग जला लेते हैं वहाँ पे और लीटा खेकड़े को पकड़ने का ट्राई करती है। फिर बोटा कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे पानी में नीचे जाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ खाने को ले आने के लिए, और अगर वो चीज फिर से बाहर आ गई मतलब वो मॉन्स्टर, तो मैं पापा की तलवार यूज करूंगा लीटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि वही पापा की लास्ट विश थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो कोई तो बटन क्लिक करता है जिससे स्वॉर्ड की जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है और उसमें से धुआं आता है और ऑटोमेटिकली जाके वो एक दीवार से टकरा जाता है, पिलर से टकरा जाता है और उसकी नाक फट जाती है। फिर लीटा उससे पूछती है क्या तुम रो रहे हो। बोटा कहता है नहीं। फिर लीटा कहती है कि मेरे पीछे आओ, मुझे कुछ तो मिला है। लीटा उसको बताती है कि ये कुछ तो डोर जैसा है। फिर बोटा कहता है ये बेसमेंट है, मतलब घर के नीचे वाला हिस्सा। फिर बोटा उसके अंदर चला जाता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, उससे बोटा भी घबरा जाता है, लेकिन वो कैसे करके एक फिश उसको दिखती है ऊपर आती हुई। फिर उनको दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे फिशेस है, जिसे देख के बोटा खुश हो जाता है। फिर वो छलांग लगाता है पानी में और कहता है यहाँ पे बड़ी बड़ी फिशेस है और बहुत सारी फिशेस है। वो एक को पकड़ लेता है। फिर बोटा कहता है हमारे पास अब पानी भी है और खाना भी है, तो हमें खाने पीने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे रह सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। लेकिन तभी वो नीचे जाता है और उसे कुछ अंडे जैसा दिखता है जिसे वो छूने का ट्राई करता है। फिर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे अंडे और वो उसमें से एक अंडा क्रैक हो जाता है, उसमें से एक हाथ बाहर आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले पार्ट के लिए कमेंट करो इस वीडियो के ऊपर।
ताकि मैं पार्ट 3 बनाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।